आप देख रहे हैं गिरिडीह फ्यूज। मैं आपके साथ सिमरन भारती। शुक्रवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूरे होने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क अभियान गिरिडीह के सलैया रेलवे स्टेशन पर आवागमन कर रहे यात्रियों के बीच चलाया गया। इस दौरान बीजेपी के वक्ताओं ने लोगों को बताया कि सलैया रेल परियोजना परिकल्पना झारखंड गठन के पहले से की गई थी। तत्कालीन सांसद रितलाल वर्मा ने विकास की इस योजना की नींव रखी थी। तत्पश्चात बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यह घोषणा की झारखंड रेलवे परियोजना के लिए रेल मंत्रालय को राज्य सरकार परियोजना का 1/3 हिस्सा देगी। उस समय यह परियोजना तेजी से शुरू हुआ था, लेकिन कालांतर में देश की जो सरकारें आई वह इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तब जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला तो इस परियोजनाओं को उन्होंने गति और उड़ान दिया। आज उनके विकास की परिकल्पना की यह सोच है कि गिरिडीह की पुरानी परियोजना आज विद्युत कनेक्शन के साथ रेल सुविधा को बढ़ा रही है। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज हम लोग 9 वर्ष भाजपा के 9 वर्ष कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके लिए सबसे पहले हम सभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, पूरे देशवासियों को और यहाँ के गिरिडीह की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज आपके कार्यकाल में गिरिडीह में सलैया स्टेशन का निर्माण हुआ है और यात्रियों को रेल की सुविधा मिली है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के सलैया स्टेशन पर यह जो परियोजना, रेल परियोजना मोदी जी के कार्यकाल में संपन्न हुआ, जब जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि किसी ये कार्यकाल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये गिरिडीह और कोडरमा का जो रेल लाइन था वो दिया गया था, लेकिन बीच के अंतराल के कार्यकाल में जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो इस कार्यकाल को धीमा कर दिया गया और उस प्रयास को फिर से पुनः 2014 से जो लागू हुआ, जो आज का परिणाम है कि किसे आपका गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन चालू है और गिरिडीह के यात्रियों को, गिरिडीह के जन जन को, लोगों को इस रेल सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसे में हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और इस 9 साल के कार्यकाल में विकास तीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार मना रही है। ऐसे में गिरिडीह के तमाम नगर वासियों और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1300 करोड़ रुपया इस रेल परियोजना पर खर्च हुआ था और ये रेल परियोजना गिरिडीह के लिए बहुत ही पुरानी परियोजना है और राज्य का जब गठन हुआ तो आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने, देश के पहले मुख्यमंत्री थे जो किसी रेल परियोजना के लिए 1/3 हिस्सा देने का घोषणा किया था और तभी से इसकी नींव पड़ी। लेकिन कालांतर में जो सरकारें आई भारत में, उन्होंने इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता का बागडोर संभाला तो आपका परिणाम आज सामने है। हम लोग कभी परिकल्पना भी नहीं किए थे कि विद्युतीकरण के साथ रेल योजना चलेगी। आज हमारे तमाम सारे नेता यहाँ मौजूद हैं, यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के यात्रियों को यह बताने के लिए कि ये रेल सुविधा आपके एक वोट से, आपके एक समर्थन से, आपके एक आशीर्वाद से देश को प्राप्त हुआ है और 2024 में भी इसी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार सत्ता में बैठाना है। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरिडीह सलैया स्टेशन पर एकत्रित होकर विकास तीर्थ कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम करने के पीछे मूल उद्देश्य हम सबका है कि इस इलाके के से लेकर पूरे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद देती है और जनता के प्रति आभार प्रकट करती है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एक एक कीमती वोट बड़ी सूझबूझ से आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला, तभी इस देश का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में गया और ऐसे पुरुष के हाथ में गया जब देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उसी निमित्त में आज सलैया स्टेशन का भी स्थापना इनके कार्यकाल में हुआ और इस इलाके से लेकर पूरे गिरिडीह वासियों को काफ़ी सुविधा मिल चुकी है। इसलिए मैं अपने गिरिडीह वासियों को खासकर और पूरे राज्य की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति कि आपने अपना कीमती वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बागडोर सौंपा है देश का, इसलिए यह कार्य संभव हो पाया। धन्यवाद। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल, सुशासन और गरीब के कल्याणकारी योजनाओं को कारण जो आज उपलब्धियां हुई है पूरे देश में, और उसको जो है महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुँचाना है। उसी क्रम में 30 मई से 30 जून तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत आज विकास तीर्थ जो है कार्यक्रम है, और उस क्रम में हम लोग अभी सलैया स्टेशन पचम्बा गिरिडीह में खड़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पर पूरी जनता को बधाई देने के लिए आए हुए हैं कि आपके चलते जो है आज मोदी जी हैं, और आगे भी जितने भी रेलवे का विकास हो, चाहे जिस तरह का विकास हो, गरीबों को लाभ हो, जैसे आयुष्मान भारत हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, राशन मुफ्त में मिल रहा है, ये सारी योजनाएं मोदी जी हैं तभी संभव है। और आगे भी 24 के चुनाव में मोदी जी जनता को पुनः बनाने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर मैं तमाम इस क्षेत्र के गिरिडीह वासी, झारखंड वासी और देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का जो है यशस्वी प्रधानमंत्री को बनाया है, ताकि देश का चौमुखी विकास हो, गरीबों का लाभ हो, विदेशों में मान सम्मान भारत का बढ़े, और ये बढ़ा रहे हैं। मैं साथ ही नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना के साथ